100 शब्द प्रति मिनट की गति से संपादकीय डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। स्टार्ट। हमें मालूम है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। वैसे सीमाओं पर शांति है। दुश्मनी सीमाओं से हटकर क्रिकेट के क्षेत्र में शुरू हो गई है। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, तीसरी सबसे बड़ी सेना और सबसे विशाल आबादी वाले देश ने आतंकवाद के खिलाफ जो जंग शुरू की थी, उसका फैसला अब इस बात से किया जा रहा है कि वह पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेले कि ना खेले। यह कॉलम ना तो क्रिकेट के बारे में है, ना खेलों के बारे में, और ना ही भारत पाक रिश्ते के बारे में। वास्तव में यह हमारे भारी पाखंड की ओर ध्यान दिलाने की एक विनम्र कोशिश है। मैं आपको टोक्यो के विशाल नेशनल स्टेडियम लेकर चलता हूँ, जहाँ विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप की भाला फेंक प्रतियोगिता में पहुँचे 12 खिलाड़ियों में इस उपमहादेश के 4 एथलीटों, 2 भारतीय, 1 पाकिस्तानी और 1 श्रीलंकाई के बीच पहला ऐतिहासिक मुकाबला हो रहा है। उस दिन जब भाले फेंके जा रहे थे, तब सोशल मीडिया पर क्या कुछ चल रहा था, उस सब पर अगर आपने ध्यान दिया होगा तो पाया होगा कि भारत के नीरज चोपड़ा और सचिन यादव पाकिस्तान के अरशद नदीम से मुकाबला कर रहे थे, लेकिन इस पर कोई गुस्सा नहीं जाहिर किया जा रहा था। यह हमें कुछ सोचने का मसला देता है। ओलंपिक खेल 1896 में एथेंस में शुरू हुए थे। तब से 130 साल बीत चुके हैं, लेकिन 2 अरब या दुनिया की 1/4 आबादी वाला हमारा उपमहादेश केवल 3 व्यक्तिगत ओलंपिक गोल्ड मेडल जीत पाया है। इन 3 खिलाड़ियों में से भी 2 हैं नीरज चोपड़ा और अरशद नदीम, जो पिछले दिनों टोक्यो में फाइनल में पहुंचे थे। सबसे पहले तो आपने उम्मीद की होगी कि इन खेलों में लोगों ने काफ़ी दिलचस्पी ली होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। उन्माद केवल इसको लेकर था कि भारत को पाकिस्तान के साथ खेलना चाहिए या नहीं। मैंने पाकिस्तानी मीडिया और सार्वजनिक बहसों पर भी नज़र डाली। उनके लिए तो उनका ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट और वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर अपने सबसे बड़े भारतीय प्रतिद्वंदी से भिड़ने जा रहा था, लेकिन उनमें कोई खास खलबली नहीं थी। दरअसल उनका उन्माद केवल क्रिकेट को लेकर उभरता है। मैं कहूँगा कि एक तरह से यह भी अच्छा है कि पहलगाम कांड के शिकार जबकि अभी भी शोकग्रस्त हैं, तब राहत की बात है कि इंटरनेट और टीवी चैनलों वाली भीड़ सेना के जेसीओ नीरज चोपड़ा को पाकिस्तानी खिलाड़ी से मुकाबला करने पर परेशान नहीं कर रही थी। क्रिकेट और एथलेटिक्स मुकाबलों को लेकर भावनाओं में उबाल में जो अंतर है, उसकी एक वजह यह भी है कि हम क्रिकेट के दीवाने हैं, और यह वजह भी छोटी ही है। बाकी वजह या मुख्य मकसद तो सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं को उकसाने का शगल है, जिसे एंगेजमेंट फार्मिंग कहा जाता है। इस मामले में 24 घंटे उन्माद बढ़ाने के लिए क्रिकेट का खेल ओलंपिक की किसी प्रतियोगिता के मुकाबले कहीं ज़्यादा
मुफीद साबित होता है। कुछ लोग पहलगाम कांड के शिकार हुए लोगों का अंतिम संस्कार करते उनके पिताओं या बिलखती विधवाओं के चित्र पोस्ट करते हुए सवाल करते हैं कि क्या पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलकर हम इन लोगों को न्याय दिला रहे हैं। इस पर मेरा सवाल है कि क्रिकेट ना खेलकर और पाकिस्तान को मैच में जीत सौंपकर क्या हम उन्हें न्याय दिला पाएंगे? क्या हमने अपनी वायुसेना, थल सेना और नौसेना की संयुक्त शक्ति का प्रयोग करके उन्हें न्याय नहीं दिया? बशर्ते आप कई पाकिस्तानियों की तरह यह ना सोचते हों कि जैश और लश्कर के ध्वस्त मुख्यालय, दर्जन भर पाकिस्तानी हवाई अड्डों के विध्वंस, जलाए गए पाकिस्तानी रडारों का कोई मोल नहीं है। आतंक के खिलाफ जंग में हमारी सेना क्या नहीं हासिल कर सकती है जो क्रिकेट हासिल कर सकता है? खेलों के प्रति हमारी भावना एकेश्वरवादी है। क्रिकेट ही हमारा एकमात्र ईश्वर है। इस मामले में पवित्र आक्रोश जीतने से ज़्यादा खेलने या बॉयकॉट करने को लेकर उभरता है। सोशल मीडिया ना होता तो आप इसे बचकानी प्रवृत्ति मानकर खारिज कर सकते थे। फ़र्क यह है कि यह प्रवृत्ति टीवी पर होने वाली बहसों पर भी हावी रहती है। दोनों तरफ प्राइम टाइम की हर बहस में यह ज़्यादा से ज़्यादा विद्वेषपूर्ण और कड़वी होती जाती है, जिनमें अपशब्दों का इस्तेमाल किया जाता है और सीधे सीधे सांप्रदायिक आरोप तक उछाले जाते हैं। कई लोग अब यह रुख अपना रहे हैं कि किसी भी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलना राजनीतिक, रणनीतिक और सबसे अहम नैतिक रूप से भी गलत है। ये चाहते हैं कि भारत ऐसे टूर्नामेंटों का बहिष्कार करे या पाकिस्तान को मैच जीतने दे। यह प्रतिस्पर्धी खेलों के अपमान जैसा है। भारत आतंकवाद का शिकार है, यह बेशक एक बुरी बात है। तो क्या भारत पाकिस्तान को वॉकओवर देता रहे? यह पीड़ित होने की किस तरह की भावना है? इसका मतलब यह होगा कि पिछले 20 वर्षों में किसी भी खेल में जो पाकिस्तान भारत के साथ 10 मुकाबलों में से केवल एक मुकाबला जीत सकता है, उसे अब बिना खेले जीत मिलेगी। भारत की 2 पीढ़ियां पाकिस्तान से हारते रहने के हमारे इतिहास से आक्रांत रही थीं, लेकिन पिछले 25 वर्षों में स्थिति उलट गई है। पिछले 20 वर्षों में T20 के 14 में से 11 मुकाबलों में भारत ने पाकिस्तान को हराया। पिछले एक दशक में पाकिस्तान के साथ एक दिवसीय मुकाबलों में भारत का स्कोर 8-1 का रहा है। 2017 में ओवल के मैदान में चैंपियनशिप ट्रॉफी के फाइनल तक भारत का यह स्कोर 7-0 का था। पाकिस्तान की जीत अब दुर्लभ अपवाद ही बन गई है। स्टॉप। डिक्टेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।